जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको श्रीमद् भागवत का षष्ठम भाग यानी कि छठा भाग सुनाने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुमसे राज ऋषि परीक्षित के जन्म, कर्म और मुक्ति के विषय में कहूँगा, जिससे श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाओं का अवलोकन स्वतः ही हो जाएगा। जब कौरवों और पांडवों के युद्ध, महाभारत की समाप्ति पर दुर्योधन की जंगा भीम की गदा प्रहार से भग्न हो गई और वह संग्राम भूमि में पड़ा था, तब अश्वत्थामा ने यह सोचकर कि मेरा यह कार्य दुर्योधन को अच्छा लगेगा, द्रौपदी के सोए हुए पांचों पुत्रों के सिर काट करके दुर्योधन के सामने रख दिए। लेकिन इस घृणित कार्य से दुर्योधन प्रसन्न नहीं हुआ। अश्वत्थामा से बोला, रे दुष्ट, तूने तो हमारे वंश को ही मिटा दिया। उधर पुत्र शोक से व्याकुल द्रौपदी के विलाप को देख करके अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा का सिर काटकर अभी तुम्हारे सामने डाल दूंगा और तुम्हारे दिल को शांत करूंगा। उधर भयभीत अश्वत्थामा जब भागते भागते थक गया, तब अपनी प्राण रक्षा के लिए उसने ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस किया जाता यह न जानते हुए भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब तो उस ब्रह्मास्त्र से प्रचंड और अग्नि रूपी विपत्तियों को आया देखकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे, हे गोविंद, हे घनश्याम, आप ही मुझे इस विपत्ति से बचा सकते हैं। इस समय आप ही मेरे एकमात्र सहारे हैं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। तुम युग युग अंदर आए, मोह नींद से जीव जगाए, किए दिल के दूर अंधेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। हम अधम जीव अभिमानी, तेरी भक्ति न हमने जानी, किए जग में पाप घनेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ, प्रभु तुम बिन मेरा कौन यहाँ। मेरे तुम ही हो शाम सवेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरी डोली भंवर में नैया, स्वामी बन जाओ आप खिवैया। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। हे स्वामी, यह तेज कहाँ से आ रहा है? कृष्ण कृष्ण महाभाग, भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दह्यम मानानाम पवर्गोसी संस्रते। श्री भगवान कहने लगे, वेत्थेदम द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मस्त्र प्रदर्शितम, नैवासो वेद संहरम प्राणवाद उपस्थिते। हे अर्जुन, यह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया प्रचंड ब्रह्मास्त्र है। वह इसे वापस करना नहीं जानता, फिर भी प्राण बाधा उपस्थित होने पर इसे छोड़ दिया है। तुम इसे लौटाना जानते हो, अतः अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ करके दोनों को वापस लौटा लो। अर्जुन ने ऐसा ही करके भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया और बांधकर शिविर की
तरफ ले चला। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमने प्रतिज्ञा की थी कि इसे मार दूंगा, क्यों नहीं मार रहे हो? क्योंकि वैसे तो मत्तम प्रमत्त मुन्मन्तं सुप्तं वालं स्त्रीं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं नैरिपुहन्ति धर्मवितः। क्योंकि शराब पीकर मत वाले असावधान ग्रहादि दोषों से ग्रसित सोए हुए बालक, स्त्री, उद्यम न करने वाले, शरणागत, रथ विहीन और भयभीत हुए शत्रु को धार्मिक लोग नहीं मारते, लेकिन इसने तो सोए हुए बालकों को मार करके जघन्य अपराध किया है। तुरंत इसको मार दो। अर्जुन ने आतताई पुत्र को वहीं न मार करके शिविर में ले जाकर द्रौपदी के पास खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने देखा कि उसके बच्चों का हत्या करने वाला गुरु पुत्र महारथी अश्वत्थामा रस्सी से बंधा हुआ नीचे की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है। द्रौपदी का हृदय करुणा से भराया और कहने लगी, मुच्यता मेघ ब्राह्मणों नितराम गुरु। छोड़ दीजिए, ब्राह्मण साक्षात गुरु है। हे अर्जुन, पार्थ, जिसकी कृपा से आपने शस्त्र अस्त्र धनुर्विद्या की धनुर्वेद की प्राप्ति की थी, यह उन्हीं गुरुदेव भगवान का पुत्र है। मैं जिस प्रकार अपने पुत्रों के लिए रो रही हूँ, उसी प्रकार अश्वत्थामा को माता द्रोणाचार्य की पत्नी, गौतम की पुत्री और पतिव्रता कृपी रोती ना फिरे, अतः तुम इसे तुरंत छोड़ दो। द्रौपदी की बात का युधिष्ठिर महाराज ने अनुमोदन कर दिया। भीम बोले, गुप्त सुप्त बालकों के हत्यारे का वध उचित है। श्री कृष्ण ने भीम का समर्थन कर दिया। मारोदीर्दस्य जननी गौतमी पतिदेवता, यथा हम व्रतवत्सार्ता रोदिभ्य श्रुमुखी मुहु। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अर्जुन ने भगवान का अभिप्राय जान करके उसके मस्तक में से मणि निकाल करके और बाल काट करके शिविर से निकाल दिया, क्योंकि बाल काटना, धन छीन लेना, स्थान से निकाल देना, यही ब्राह्मणों का वध के बराबर है। दैहिक वध शास्त्र संगत नहीं है। वपनम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणम तथा एक ही ब्रह्म बंधुना बंधो नान्योस्ति दैहिक। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमान। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। तदंतर सबने बालकों को दाह संस्कार किया और युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर बिठा करके अश्वमेघ यज्ञ करा करके सबके द्वारा सम्मानित होकर के रथ में बैठे ही थे कि उत्तरा रोती हुई दौड़ती हुई आई और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये तत्र मृत्यु परस्परम। हे जगतपते, हे देव, हे महायोगिन, मेरी रक्षा करो। मेरा भय दूर करने वाला और कोई नहीं है। संसार के जीव तो परस्पर मृत्यु से त्रस्त हैं, दूसरे की रक्षा क्या करेंगे। दीन दयाल विरद संभारी, हरहूँ नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, यह अश्वत्थामा का अस्त्र चाहे मुझे जला दे, पर मेरे गर्भ का नाश न हो। सूत जी कहने लगे, अपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः। उत्तरा के इसे विभल वचनों को सुनकर भगवान जान गए कि पृथ्वी को पाखंड वश विहीन करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र का संघान किया है। सभी ब्रह्मास्त्र से भयभीत हुए हैं। भगवान ने अपने चक्र से पांडवों की रक्षा की तथा पांडवों की संतति की रक्षा के लिए अपनी योग माया से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसके गर्भ की रक्षा की। क्यों न हो, पांडवों को भगवान के वचनों पर विश्वास था कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः, अहं तो सर्वपायेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता में लिखा है, और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ सखा भाव मैत्री भाव कैसा होगा। विश्वासो हिर्योर्मध्ये तयोर्मध्यस्ति सौहृदम्
अस्मिन्नैवस्ति विश्वासा तस्मिन् मैत्री क्व संभवा। इस प्रकार भगवान उत्तरा आदि को सुरक्षित जान करके पुनः द्वारिका जाने को रथ में बैठे ही थे कि कुंती उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, आप आयु में मुझसे छोटे हो, संबंधी भी हो, ऐसा मैंने आज तक समझा, परंतु आपकी अद्भुत लीलाओं और विलक्षण कार्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए ही अवतार हुआ है। आप साक्षात ईश्वर हैं प्रभु। बड़े बड़े ऋषि मुनि आपकी स्वरूप महिमा को नहीं जान पाए तो हम जैसे अल्प बुद्धि जीव आपकी महिमा को कैसे जान पाएंगे। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और कुंती हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः एकांजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। हे प्रभु, आप सारे संसार के भूषण हैं। नक्षत्र भूषणम चंद्रम चंद्रः नारिणाम भूषणम पति सर्वस्य भूषणम जगतपति। भगवान बोले, बुआ जी, मैं जो भी हूँ बाद में हूँ, लेकिन पहले भक्त का दास हूँ। अहम भक्तम पराधीनो द्वा है स्वतंत्र इद्विजः। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण भगवान की कुछ दिन और रोक लिया। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, युधिष्ठिर महाराज ने राज्य तो प्राप्त कर लिया, परंतु मन अशांत था। सोचते थे कि इस महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना, 1 अक्षौहिणी, 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 सैनिक, 65,000 यानी कि 610 घोड़े मारे गए। इस कष्ट से व्यथित महाराज युधिष्ठिर और पांडव श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह के पास उपदेश राजनीति की शिक्षा लेने के लिए गए। द्रौपदी भी साथ में गई। सबने पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने भी मनसा वाचा से श्री कृष्ण को वंदना की और अंतिम इच्छा प्रकट की कि हे प्रभु, हे भगवान, जब तक मैं प्राण नहीं त्यागूं तब तक मुझे आप अपनी कृपा दृष्टि से देखते रहें। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धार्मिक राजनैतिक उपदेश दिए। द्रौपदी की साड़ी खींचने वाला प्रकरण चलाना भीष्म पितामह द्वारा कुघान्य से बुद्धि नष्ट होने की बात कहना और अंत में जिह्वा से भगवान नाम लेते हुए भगवान के स्वरूप में लीन हो गए। हरि और भक्तों, तदंतर श्री कृष्ण भगवान पांडवों और अन्य सभी से वंदित होकर द्वारिका पधारे। रास्ते में उनका स्थान स्थान पर भव्य स्वागत हुआ। द्वारिका में भगवान के संबंधियों और प्रजा ने बड़ा स्वागत किया। नगर को ध्वजा, तोरणों, पताकाओं से सजाया गया। सभी पुष्पों, मंगल द्रव्यों से भगवान का स्वागत करने लगे, वंदना करने लगे। माता और रुक्मणी आदि ने भी वंदना की। पितु मातु सहायक स्वामिन सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनकी कछु और आधार नहीं, उनके तुम ही रखवारे हो। हे महाराज, आप ही रखवारे हो, जिनका कोई नहीं भगवान, उनके आप ही हो। शौनकादि ऋषि कहने लगे, अश्वत्थाम्नोप सृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसः उत्तराया हतो गर्भः ईशेना जीवित पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्मणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सः प्रेत्य गतवान् यथा। हे सूत जी, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने जिस परीक्षित उत्तरा के गर्भ को पुनः जीवित किया, उसके जन्म, कर्म तथा श्री सुखदेव जी के अमृतमयी उपदेशों को सुनकर लोकांतर हो गए। इस विषय में हम सब वृतांत सुनना चाहते हैं। सूत जी कहने लगे, अंगुष्ठ मात्रम मलम सूरत फट्टमोलिनम अपिच्य दर्शनम श्यामम तड़ीद्वासमच्युतम। अपनी माँ के उदर में
अश्वत्थामा के तेज से जल रहे उस गर्भ ने अनूठे प्रणाम के अलौकिक पुरुष का दर्शन किया, जिसके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल बिजली की भांति चमक रहे थे। चारों भुजाएं अनूप शास्त्रों से सजी थी, अनेकों शस्त्रों से सजी थी। गदा को घुमाते हुए देखा, लेकिन वह दिव्य स्वरूप उसकी रक्षा करके अदृश्य हो गया। समय पर 5 पांडवों का वंशज दूसरे पांडु की तरह पैदा हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने धौम्य, कृपाचार्य आदि को बुलाकर पुण्याह वाचनम करवाया। सोना, चांदी, गो, अन्न सब दान दिया। युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे, हे ब्राह्मणों, यह हमारे वंश का प्रकाशक आचरण और बल में कैसा होगा? ब्राह्मण कहने लगे, पार्थ प्रजावीता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्य संधश्चो रामोदासर्थीर्यथा। हे महाराज, आपका बालक प्रजापालक मनुपुत्र इक्ष्वाकु की तरह सत्य प्रतिज्ञा वाला, ब्राह्मणों का हितकारी और दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की तरह सबका हित करने वाला होगा। हे राजन, धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन और कार्तवीर्य के समान होगा। रंति देवी की तरह उदार, ययाति की तरह धार्मिक, प्रहलाद की तरह भक्त तथा अनेकों अश्वमेघ यज्ञ करने वाला होगा। हे राजन, शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक डस लेगा। इसे सुनकर के विरक्त होकर गंगा के किनारे जाकर सुखदेव जी से ज्ञान प्राप्त करके शरीर का त्याग कर मोक्ष प्राप्त करेगा। हे ऋषियों, परीक्षित परित इक्षत इति परीक्षित को जो उसे लेता है उसकी तरफ ही देखता है। धीरे धीरे चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। युधिष्ठिर महाराज ने राजा मरुत के यज्ञ में छोड़े गए पात्रों व धन को मंगा करके अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसमें द्वारकाधीश को भी बुलाया गया। यज्ञ संपूर्ण करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले गए। अर्जुन भी साथ में गया था। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, तीर्थ यात्रा को निकले हुए श्री विदुर जी को आता देखा तो सभी पास जाकर प्रणाम करने लगे। उनमें पांडव, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, द्रौपदी, सुभद्रा, द्रोणाचार्य की पत्नी सबने अश्रुपूरित नेत्रों से स्वागत किया। युधिष्ठिर ने विदुर जी से कहा, अपि स्मरथिन्नो युष्म पच्छछाया समेधितान् विपद्रणादिसारज्ञादिमूर्छिता यत्समात्रकाः। हे चाचा जी, जिस तरह पक्षी अपने बच्चों को अति स्नेह के कारण पंखों में छुपा लेता है, पालता है, पोसता है और बढ़ाता है, आपने भी माता के साथ हम सबको विष और लाक्षागृह की आग से और अनेकों विपत्तियों से बचाया था। क्या आपको हमारी याद आती थी? इसके बाद युधिष्ठिर ने सारा वृतांत सुना दिया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को आत्म तत्व का उपदेश दिया और कहा, हे भ्राता श्री, आप यहाँ से शीघ्र निकल चलिए, क्योंकि काल सिर पर आ गया है। आपके पुत्रादि सारे रिश्तेदार मारे जा चुके हैं। जिस भीम ने आपके पुत्रों को मार दिया है, उसी भीम के द्वारा दिए गए अन्न को आप कुत्ते की तरह खा रहे हैं। भीमापवर्जितं पिंडमादते गृहपालनवतः इन्फ्योरिटी कोंटकः मानसिक हीन भावना ये सोचा। हे राजन, जिन पांडु पुत्रों को तुमने विष दिया, उनकी द्रौपदी को सभा में नग्न करवाया, जिनका राज्य धन सब ले लिया था, उनके द्वारा दिए गए अन्न से आपका क्या हित होगा? अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरो दाराश्च दूषिताः हतं क्षेत्रं धनं ग्रीषा तदतैरसुभि कियतः। और हे भ्राताश्री, अपने अपने किए कर्मों का फल सबको अवश्य ही भोगना पड़ता है। स्वकृतैर्जायते जंतु स्वकृतैर्वर्धते सुख दुखे तथा मृत्युम स्वकृतैव विदन्ति। हे भाई, जीव अपने कर्मों से पैदा होता है, बढ़ता है तथा अपने ही कर्म से सुख दुख तथा मरण को प्राप्त होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम
कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव को अपने अच्छे बुरे किए कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। और व्यक्ति का कर्म यदा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पुरा कृतम कर्म कर्ता रमनु गच्छति। हे भ्राताश्री, जैसे हजारों गायों में से बछड़ा अपनी माता गाय को पहचान लेता है, उसी तरह मनुष्य द्वारा किए कर्म कर्ता के साथ ही जाते हैं, यानी उसी को अच्छा बुरा फल देते हैं। आपके अब दुखी होने से क्या फ़ायदा? अब आप उस गम को भुलाकर परमात्मा में अपना मन लगाओ। और भक्तों, विदुर के निर्देश पर धृतराष्ट्र और गांधारी रात्रि में चुपचाप उत्तर दिशा की ओर चले गए। पता पड़ने पर युधिष्ठिर ने संजय से पूछा, हमारे अंधे चाचा चाची कहाँ गए? संजय बोला, महाराज मुझे बताकर नहीं गए हैं। तभी वहाँ पर देवऋषि नारद जी वीणा बजाते नारायण नारायण की धुनी में मस्त होते हुए आ गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने चाचा चाची के शोक में बैठे महाराज युधिष्ठिर को समझाया कि यह जीव काल कर्म गुणों के अधीन है। काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पाश्च भौतिकः कथमन्यास्तु गोपायेत सर्प ग्रस्तो यथा परम। हे महाराज युधिष्ठिर, जैसे अजगर द्वारा निगल लिया गया पुरुष दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता, वैसे ही काल कर्म और गुणों के अधीन है पाश्च भौतिक शरीर भला दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है। हे युधिष्ठिर, तुम्हारे चाचा चाची तीनों सप्त स्तोत्र तीर्थ में चले गए हैं। तुम्हारे चाचा शीघ्र ही योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर देंगे। चाची गांधारी भी सती हो जाएगी। अपने भाई व भाभी की सद्गति देखकर ही विदुर जी वहाँ अन्यत्र चले जाएंगे, अतः आप उनके लिए शोक मत करिए। नारद जी के समझाने पर युधिष्ठिर महाराज शोक शून्य हो गए। संत सदा उपदेश बतावत केस सबई सिर सेत भय हैं। तू ममता आज हो नाही छाड़त काल ने आड़ संदेश दये हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, जब अर्जुन के द्वारिका गए 7 महीने हो गए फिर भी वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए और भयंकर उत्पात होने लगे। स्त्री पुरुषों में रात दिन कलह, काम क्रोध लोभ मोह की बातें, धोखेबाजी से लिप्त व्यवहार, आकाश में ग्रहों में युद्ध और मेघ मानो खून की वर्षा कर रहे हैं, कुत्ते सियार रो रहे हैं। ये सारी चीज़ें होने लगी। युधिष्ठिर महाराज बड़े घबरा गए। नद्य नदाश्च क्षुभिधा सरांसी च मनांसी च न ज्वलंत्यग्नि राज्ये न कालोयम किम विद्या शति। संपूर्ण नदियाँ, नद, तालाब, प्राणियों के मन क्षुभित हो रहे हैं। आग घी से भी नहीं जल रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा यह काल क्या करेगा। हे भाई, एक बार नारद जी ने मुझसे कहा था कि भगवान की लीला संवरण करने के समय, गोलोक जाने के समय ऐसे ही उपद्रव होंगे। संतों की वाणी कभी खाली या झूठी नहीं जाती। महापुरुषों की वाणी निष्फल जाती ना देखी। कभी श्यार के संग सिंहनी जाती ना देखी। कभी हंसनी कंकड़ पत्थर खाती ना देखी। ईश्वर जीव संत की कोई जाति ना देखी। हे भीम, इस समय वही हो रहा है। आकाश में बिना बादलों के बिजली चमक रही है। नाना प्रकार के अनिष्टों से युधिष्ठिर चिंतित हो ही रहे थे कि द्वारिका से अर्जुन आ गए और युधिष्ठिर महाराज के पैरों में गिर पड़े। अर्जुन उदास देखकर अर्जुन को युधिष्ठिर कहने लगे, तुम्हारा चेहरा उतरा क्यों है? हमारे संबंधी द्वारकाधीश का परिवार सकुशल तो है? तुम शीघ्र ही अपनी उदासी का कारण बताइए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे परत तेजो देव विस्मापनम महत। हे महाराज, मैं अब श्री कृष्ण से शून्य हो गया हूँ। देवताओं को भी विस्मय में डाल देने वाला जो
तेज था उस तेज को उन्होंने मुझसे हर लिया है। अब मेरे ऊपर से उनकी नज़र हट गई है। नज़र उठ गई तो कजा बन गई, नज़र झुक गई तो हया बन गई, नज़र चढ़ गई तो अदा बन गई, नज़र फिर गई तो दया बन गई। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तों से प्रार्थना कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा।